हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग का ऑनलाइन टेस्ट 2। और देखिए, इस टेस्ट में हम देखेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ आप टेस्ट को पूरा एंड तक लगाइएगा और कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपको डेली रीजनिंग की, मैथ की और जीके की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प होती रहे। इससे पहले जितनी भी रीजनिंग की और मैथ जीके की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, आपको हर एक क्वेश्चन में 10 से 15 सेकंड दिए जाएंगे। उस 10 से 15 सेकंड में आपको क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहिएगा तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में लुप्त संख्या को बताइए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आशा करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। अगर और भी एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है, थोड़ा सा लॉजिक है, बस छोटा सा, आप उसको समझिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है। देखिए, अगर मैं 5 को देखूँ, 11 को, 17 को, 23 को, 31 को, इनके बीच का डिफरेंस चेक करिएगा तो डिफरेंस सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो इन सभी को देखो, ये सभी अभाज्य संख्या है। ठीक है, बट एक चीज और यहाँ पे कॉमन है भाई, अभाज्य संख्या तो 7 भी थी। ठीक है, 5 और 11 के बीच में 7 थी बट उसको छोड़ दिया गया। 11 और 17 के बीच में अभाज्य संख्या 13 भी थी बट उसको छोड़ दिया गया। 17 और 23 के बीच में अभाज्य 19 थी, 19 को भी छोड़ दिया गया। और 23 और 31 के बीच में अभाज्य आपकी 29 भी थी, उसको भी छोड़ दिया गया। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो सारी अभाज्य संख्या एक छोड़ के दूसरे वाली अभाज्य को लिया गया है, यानी कि 5 के बाद 7 अभाज्य आनी थी बट उसके बाद आपको 11 को लिया गया। फिर 11 के बाद में आपका 13 अभाज्य संख्या थी बट 13 को छोड़ के 17 लिया गया, यानी कि एक को छोड़ के नेक्स्ट लिया जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी सीरीज चल रही है। अब 31 के बाद में आपकी 37 अभाज्य संख्या आती है। ठीक है, 37, बट 37 को छोड़ देंगे, उसके बाद आएगा आपका 41, तो 41 यहाँ पे आएगा। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। समझ में आया? ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भाई एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित को हल कीजिए। तो आपका टाइम होता है स्टार्ट अब। तो देखिए भाई, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया गया है, आई होप कि आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दिया होगा। देखिए, रेट को यहाँ पे लिखा जा रहा है 912 UAM को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, रेट को कैसे लिखा जा रहा है, RAT। आर आता है आपका 80 नंबर पे, ए आता है आपका पहले नंबर पे और टी आता है आपका 20 नंबर पे। ठीक है, T20, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। टी आता है आपका 20 नंबर पे। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखिए, आर आता है 18 पे, तो 18 को अगर हम तोड़ के लिखे 1 + 8 तो 9 आता है। तो यहाँ पे इस तरीके से 9 लिखा गया। ए पे एक नंबर पे आता है तो ए को ए ही लिख देंगे। T20 पे आता है तो 2 + 0 करेंगे तो 2 ही आएगा, तो यहाँ पे 2 लिख दिया गया। तो इस तरीके से रेट को 912 लिखा गया है। उसी तरीके से UAM को लिखेंगे तो देखिए, यू आपका आता है 21 पे। ठीक है, ए आता है आपका 1 पे और एम आता है आपका 13 पे। तो 21 को हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 + 1 तो 3 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, 3 और 1 को हम क्या लिखेंगे, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 314। तो देख लीजिए आप, 314 आपका ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया मैंने कैसे किया ये क्वेश्चन। ठीक है, यू आता है 21 पे, ए आता है एक नंबर पे, एम आता है 13 पे। तो 13 को हम क्या लिख देंगे, 4, 1 को 1 लिख देंगे और ये 2 + 1 आपका 3 हो जाएगा। तो 314 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि टाटा को पापा लिखा जाता हो तो टाक को क्या लिखा जाएगा। तो आपका टाइम होता है स्टार्ट अब।
दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने इसका राइट आंसर भी कमेंट बॉक्स में कर दिया होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे जो टी है, टी में +4 करके लिखा गया पी, और फिर ए को वैसा का वैसा ही लिख दिया गया। फिर टी में माइनस करके लिखा गया पी, और फिर टी में माइनस करके लिखा गया पी, ठीक है, 4 माइनस करके, और ए को वैसा वैसे ही लिख दिया गया। इसका मतलब क्या है, पहला और सेकंड मतलब शुरू से या फिर बोल सकते हैं सेकंड लास्ट वाला तो चेंज हुआ है, बट आपका सेकंड और लास्ट वाला चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, उनको वैसे का वैसे लिखा गया। तो बिल्कुल ऐसे ही आप इसमें करेंगे। देखिए पहला टी में से -4 करके पी लिख देंगे, और यहाँ पे आपको ए को वैसा का वैसे लिखना है। फिर एल में से -4 करके एच लिख देंगे, फिर आपको के को वैसा का वैसे लिखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, PAHK। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसमें मैं केवल आपको 10 सेकंड दूंगा। ACEGI के खाली स्थान का अगला पद क्या होगा? आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपने आंसर कर दिया होगा। टेक देखिए बहुत ही सिंपल है भाई। ए और सी के बीच में कितने का डिफरेंस है, +2 का। सी और ई के बीच में भी +2 का। ई और जी के बीच में +2, नेक्स्ट भी +2, नेक्स्ट भी +2। तो के से आगे 2 बढ़ाएंगे, क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा ना। एम 13 नंबर पे आता है, तो एम यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, बस इसमें +2 सीरीज चल रही थी, ठीक है। और ये टाइप का क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अन्य तीनों से भिन्न कौन सा है? तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको अल्फाबेट के नंबर्स याद है तो। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों आशा करता हूं कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 का भी राइट आंसर कर दिया होगा। देखिए इनमें भिन्न क्या होगा, अगर एल की मैं बात करूं तो एल आपका 12वें नंबर पे आता है और 12 यहाँ पे लिखा है। यू आपका 21 नंबर पे आता है, 21 नंबर पे तो 21 ही लिखा है। पी आपका 16वें नंबर पे आता है तो 16 यहाँ पे लिखा है। बट आर जो है वो 18 नंबर पे आता है, बट यहाँ पे 20 लिखा है। इसका मतलब इन चारों में से कौन सा भिन्न हो जाएगा, ये पहले वाला ऑप्शन, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अल्फ़ाबेट के नंबर्स याद हैं तो आप इस क्वेश्चन को सेकंडों में कर लेंगे। अगर नहीं पता आपको कि पी 16वें पे आता है, यू 21वें पे आता है, एल आपका 12वें पे आता है, आर 18 पे आता है, तो आप इस क्वेश्चन में भी काफ़ी समय लगा सकते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने की एक और ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप ना क्या करिए, याद कर लीजिए ए से एम तक, एम के नीचे एन लिखिए, और फिर एन से जेड तक। यानी कि ये ना आप रफ शीट में लिख लीजिए। जब भी जो भी आप एग्जाम देने जाए आपको एक रफ शीट मिलती है वहाँ पे, उस सीट पे छोटी सी जगह एक कोने में लिख लीजिए इसको, और इनके ऊपर नंबर डाल लीजिए 1 2 3 4 5, और इस काम में आपको मुश्किल से 30 सेकंड लगेगी, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, वो है कथन और तर्क से। इसमें कथन दिया गया है, क्या भारत को कोई सैनिक बल नहीं रखना चाहिए? यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या भारत को कोई सैनिक बल नहीं रखना चाहिए? तो तर्क इसमें दिए गए हैं कुछ इस प्रकार। नहीं, दुनिया के दूसरे देश अहिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं। हाँ, बहुत से भारतीय अहिंसा में विश्वास रखते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको एक यहाँ पे बताना चाहूँगा, वैसे एक ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको कराने वाला हूँ, कथन निष्कर्ष और स्लोगिज्म वाला, उसमें डिटेल में आपको समझाऊंगा ये चीज़ें, बट यहाँ पे भी थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे बताया गया जो कथन में बोला जा रहा है उसका तर्क से कोई लेना देना सा ही नहीं लग रहा है, ठीक है। दुनिया के दूसरे देश अहिंसा में विश्वास रखते हैं, अहिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं, भाई इनका कोई भी रिलेशन आपका ऊपर कथन से नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या सैनिक बल रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अपना एक स्ट्रोंग जो होता है, मतलब स्ट्रोंग आंसर नहीं है दोनों में से, तो आपके दोनों ही ये गलत हो जाएंगे। स्ट्रोंग आंसर क्या होता है कि इसका एक हाँ या ना में जवाब दिया जाता, और उसका एक पीछे लॉजिक दिया जाता कि क्यों, इस लॉजिक के हिसाब से क्यों रखना चाहिए या क्यों नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोई सा भी नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर रहेगा कोई भी तर्क मजबूत नहीं है, ना तो तर्क 1 और ना ही तर्क, यानी कि ऑप्शन आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब भाई आपको बताना है कुछ ये वाला, तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि इनका रिलेशन बन के ये निकल रहा होगा, क्योंकि बाकी को अगर चेक किया जाए ये सबसे छोटा, ठीक है, ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा, ठीक है। वैसे यहाँ पे एक सीरीज सी चल रही है कि ये छोटा, ये फिर उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाए, सिर्फ पहले वाले में क्लियर हो जाएगा सब कुछ कि ये 1 का क्यूब है, तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। 8 ये किसका क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, और 27 आपका 3 का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब 27। फिर नेक्स्ट आपको करना है 4 का क्यूब, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216। फिर 7 का क्यूब, ठीक है, और ये हो जाएगा 9 का क्यूब। बचा कितना बीच में 8, तो 8 का क्यूब कितना होता है भाई, पता होना चाहिए आपको, 512, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और भी कई बार कह चुका हूँ, कम से कम 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए, कम से कम। इससे कम अगर आपको याद हैं या याद नहीं है 10 तक के, तो आज ही कर लीजिएगा, क्योंकि इनका बहुत यूज़ होता है मैथ में भी और रीजनिंग में भी। अगर आपको 10 तक के क्यूब याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप चुटकियों में कर लेंगे, अगर याद नहीं है तो यार फंस जाओगे ना। इसलिए मैं बोलता रहता हूँ आपको, ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 512, यानी कि 8 का क्यूब, ये 7 का हो जाएगा, ये 8 का, और ये 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ब्लड रिलेशन से, और इसमें बोला जा रहा है ए बी की पत्नी के पति का भाई है। ए जो है वो बी की पत्नी के पति का भाई है। तो देख लेते हैं इसका कैसे रिलेशन बनेगा। देखिए भाई, ए जो है वो बी की पत्नी, पत्नी यहाँ पे हम मान लेते हैं बी की पत्नी ये है, का भाई है, तो इसका भाई ये है, ठीक है, समझ में आया। ए जो है वो बी की पत्नी का भाई है। दोबारा से एक बार और पढ़ लेते हैं, ए बी की पत्नी के पति का भाई है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ए बी की पत्नी के पति का भाई है, तो ए जो हो जाएगा बी का भाई, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है नेक्स्ट लाइन में सी और डी की बहनें हैं। सी और डी जो है वो बी की बहनें हैं। तो इस तरीके से कुछ बहनों का हम ये डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका ए का सी से क्या संबंध है। ए का सी से क्या संबंध है, तो देखिए भाई, अगर ये इनकी बहनें हैं, ठीक है, ये इसका भाई है, तो ए का सी से क्या संबंध हो जाएगा, ये भी इसका भाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या रिलेशन हो जाएगा, भाई का। तो राइट आंसर आपका भाई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 इज द। तो समझ में आ गया ना भाई, ए जो है वो सॉरी, ए जो है वो सी से क्या संबंध है, भाई का, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, ये इनकी बहनें हैं दोनों, तो ये किसका, इनका भाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ए जो है वो बी का भाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति की दर्पण आकृति है। देखिए यहाँ पे आपको एक प्रश्न आकृति दी गई है, और मिरर जो रखा है इस साइड में रखा है, और आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सी उत्तर आकृति है, इस प्रश्न आकृति की कौन सी उत्तर आकृति है। तो मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा बस यहाँ पे, कि मिरर के पास जो चीज़ें होंगी वो मिरर के पास रहेंगी, और जो दूर है वो दूर रहेंगी। जैसे अभी मिरर के पास में क्या है, ये गोला है, और ये वाला हिस्सा मिरर के पास में, अगर मैं मिरर को उठा के यहाँ पे रख दूँ ये वाला, तो पास में ही हो जाएगा। दूर क्या क्या है, ये जो एरो के साइन है ये सारे दूसरी साइड है, यानी कि अगर मिरर इस साइड में रखा है तो एरो के साइन सारे इस साइड में है। तो इसकी इमेज की बात की जा रही है कि इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखिए जो साइन उधर को है तो इधर को आएंगे, ये इसमें, समझे आप इस चीज़ को, ये इधर को जा रहे हैं सारे साइन, तो ये जाएंगे आपके इस डायरेक्शन में, यानी कि इनका साइन चेंज होके इधर को जाएगा, भाई समझिएगा। तो यहाँ पे अभी भी ये जो साइन थे ये गोला था, मैं मतलब ऐसे ही बना रहा हूँ, तो इधर भी गोला आएगा। तो जो मिरर के पास में चीज़ है ना वो मिरर के पास में रहेगी, और जो दूर है वो दूर रहेगी। तो आप इन चारों ऑप्शन में से देख सकते हैं कि कौन सा इसमें ऐसा है जिसके जो साइन है वो इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, जो चिन्ह है वो इस डायरेक्शन में होंगे। ये गलत हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका तो यही डायरेक्शन है।
फिर ये इसका नीचे को है तो नीचे को नहीं होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कैसे ये साइन जो इधर को था ये इधर को हो गया है, यानी कि दूर था दूरी है अभी भी। ठीक है, वैसे ही आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।